रामचरितमानस लंका कांड का चौपाई में सुनाऊंगा राम कथा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसका अर्थ भी सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए रामचरितमानस लंका कांड सुनिए। सूरई ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रनन भय चढ़े विमाना। हमें हूँ मरहे दही संगा देखत राम चरित रण रंगा। ब्रह्मादि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमान पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, वाह, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी की रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दोष माते कभी जय शील राम बलताते। एक एक सन विरही बजारही एक न एक मर्दमय पाराई। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मत वाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मोर ही काट ही धर ही बजार ही शीस धरे सन माराए। उदर बेदार ये भुजा उबार गए बदयवन पटक बटौर। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाड़े भालू ऊपर ढारे दे बहु बालू। वीर बले मुख जोध विरोध देखिए बोल काल जन गुरुदे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। कौते कीर्तांत समान कवि तनो स्त्रिवत सूर राजही। मर्दनी साचर कटक भटो बलवंत घनन जी में गाजही। मारही चपेट ढाटी धात न काटी लात न मीजही। चिकरही मरकट भाल छल बलो करही जही खल सी जही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलने और मेघ की तरह गरजते हैं। ढांढ कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि वर विधारहि गलहि अतावरी वेलहि। प्रहलाद जानो विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मय भरी रही। जय राम को तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर
गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी बीच बुझाओ दशा, रण चढ़े चले हो दशाननो फिरहूं करीदा। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब बीच भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धाया हुआ परम क्रोध 10 कंद, सनमुख चले हुआ दे बंद। गई कर पाद उपल बोरो, डार न दाबर गई बार। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वज्र, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लाग शैल वज्र तन ताश, खंड खंड हाय फुटैयास। चलो नैया चल रहा रदरोबी, रन दुर्मद रावण अति गोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोमत रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उतय झपटे दपटे कभी जो थाऊ, मधे लाग भाया हूँ अधि क्रोध। चल बराई भालू कभी नो, त्राही त्राही अंगद हनुमान। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डबटकर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुवीर गोसाई, यह खल खाई अकाल के नाई। तेई देखे कवि सकल बराने, दसम चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया। संधानी धनुषर नी कर छाड़े सी, उरग जीमी उड़ी ला गई। रहे पूरी सर धरनी गगन देशी, बीद से कह कभी भागई। भयो अधिक कोलाहल बेगल कभी दल भालु बोले आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आदर बंधु जन जग हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समों छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वस्त्र बाण भर गए। बानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालू की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ित के बंधु, हे शिव रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बेगल देख कटी, कशे ने संग धन हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, नाय राम बद मात। अपने सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरण और मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारे से कबे बालो, मोहे बेला तरा मैं कालो। खोज दरया वो तो
कोई सुत घाती, आजो ने बांधे जोड़ावा छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरी पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कोई छोड़े से बान बरजैंडा, लथे मन के सकल सदखंडा। कोटे नहीं आय रावण डारे, तिल पर वन कर काट निहारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य निज बान के नबारो, सयदन भज सारथि मारा। सत सत सर मारे दसवारो, गिरीश गजन बरवस व्याल। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पेट गए मानो पहाड़ की शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुनि सत सरे मारा उरे माई, परम धरनी तलय सुध गजनाई। उठा परबल पुनि मोरे जोगी, साढ़े से ब्रह्मा दे नहीं जा सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उससे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह परवल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उससे दी थी। सो ब्रह्मा दंड प्रचंड शक्ति अनंत पर लगी सही, परियो बेर बेकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन में राज जागे, एक सिर जिवे रजकनी। ते चाह उठावन मूड, रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। भी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई और उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवन के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायहूं, बोलत बचन कठोर। आवत कवि न हन्यते ही, मुष्ट प्रहार पर घोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। जान टग कवे भाव न गिरो, ओढ़ा समारे बहुदर सभरो। मुठी को एक तो ही कभी मोरो, परवसल जनो वज्र प्रहरो। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे हनुमान जी ने रावण को एक गुस्सा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छांगे बहुरी जो जागा, कभी बाला बेबोले सरल लोग। धिग धिग ममई पुरुष धिग मोही, जो तेजिया धैर्य द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पुरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो है देवद्रोही। तो अब भी जीता
रह गया। मंगल भावन अमंगल होरी दशरथ अजीर विगौरी। जय सिया राम 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 जय। बोले सिया रामचंद्र की जय। बोले सीता माता की जय। बोले साची दरबार